अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, अपने अपने कामों में अच्छी तरह से मसरूफ़ होंगे। तो आज पहली बारिश जो है वो शुरू हो गई है बरसात के मौसम की, और अब बस बारिशों का आगाज़ जो है वो हो गया। काफ़ी दिनों से मौसम जो है वो बन रहा था लेकिन बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन आज फाइनली बारिश भी शुरू हो गई है। और हमारा कटिंग्स लगाने का जो मौसम है वो भी अच्छे से शुरू हो गया। अब हम कोई भी कटिंग लगाएं, सॉफ्टवुड या हार्डवुड, कोई भी हम कटिंग लगाएंगे तो वो इंशाल्लाह अच्छे से चलेगी। तो आज जिस टॉपिक में मैं बात करना चाह रहा था वो ये था कि आप अपने जो न्यू प्लांट्स लाएं वो अपने एक्स्ट्रा पैसों से ना लाएं, बल्कि अपने प्लांट्स को प्रोपोगेट करके और उन्हीं को फिर सेल करें और उन्हीं से अपने न्यू प्लांट्स भी लेके आएँ। तो उससे आपको शौक में भी इजाफ़ा होगा और आपके लिए गार्डनिंग करना ज़रा आसान भी होगा, क्योंकि अक्सर प्लांट जो हमारे इंपोर्टेड प्लांट्स हैं वो कुछ महंगे भी होते हैं, जिसकी वजह से हमारे लिए बार बार इतना ख़र्चा करना, इतने पैसे लगाना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए कोशिश यही करें कि अपने जो आपके प्लांट्स हों उनको प्रोपोगेट करें और प्रोपोगेट करके उन्हीं से आप फर्दर प्लांट्स जो हैं वो अपने गार्डन में लेके आएँ। उससे आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा और खुशी भी ज़्यादा होगी, और आपको अपने गार्डन में एक दिलचस्पी जो है वो बनी रहेगी आपकी कि हम इसमें काम जो है वो करते रहें। तो ऐसे यही मौसम जो है सबसे अच्छा इस वक्त समझा जा रहा है कटिंग्स लगाने के लिए। वैसे तो जो नर्सरीज़ वाले होते हैं या हम भी कि कभी भी कटिंग लगाएं तो अल्हम्दुलिल्लाह चल जाती है। चलें 100% ना चले तो तकरीबन 50 to 70% तो चल ही जाती हैं। अगर सिंगोनियम को लिया जाए तो मैंने इसकी जब भी कटिंग्स लगाई हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला है, और तकरीबन 90% जो है वो कटिंग्स मेरी ग्रो हुई हैं। अगर मैं आपको दिखा सकूं अपना एक पॉट, ये पॉट आप देखें, क्योंकि मौसम ऐसा बना हुआ है कि थोड़ा अंधेरा सा हुआ है बारिश के मौसम में, उस वजह से थोड़ा सा देखने में मुश्किल हो सकती है। अब ये जो पॉट है इसमें मैंने कटिंग्स लगाई थी, तो अभी तक मुझे ये कटिंग एक ख़राब नज़र आ रही है। बाकी तकरीबन कटिंग्स जो हैं वो इसमें से ग्रो हुई भी मुझे नज़र आ रही हैं। तो इस तरह आप भी, मुझे उम्मीद है कि जो कटिंग्स लगाएंगे वो ख़राब नहीं होंगी, वो इंशाल्लाह ज़रूर ग्रो होंगी। तो इसलिए कोशिश करें कि आप भी कटिंग्स लगाएं। और मैं बात कर रहा था कि ये जो मौसम आजकल ये बरसात का मौसम है, ये कटिंग्स लगाने के लिए सबसे अच्छा मौसम समझा जाता है गर्मियों के दिनों में। जब बहुत ज़रा गर्मी बढ़ जाती है तब हम कटिंग्स कोई भी लगाएं तो ज़रा मुश्किल से ग्रो होती है, लेकिन आजकल क्योंकि बरसात का मौसम में ये पहली बारिश भी हो रही है तो मौसम शुरू हो गया है, तो अब हम कोई भी कटिंग लगाएंगे, चाहे वो सॉफ्टवुड हो या हार्डवुड हो, तो वो इजीली ग्रो हमारी होगी। तो कटिंग्स लगाने के बाद कुछ एहतियात हैं। एक तो जब आप कटिंग लगा दें उस पॉट को ऐसे एरिया में रख दें जहाँ से आप बार बार उस पॉट को हिलाएं ना। अगर कोई पॉट हम बार बार हिलाते हैं ना, उससे उस पॉट की मिट्टी जो है वो हिलती है और कटिंग हिलती है अपनी जगह से, तो उससे ख़राब होने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि अपनी जो आपका पॉट जहाँ पे भी हो एक दफ़ा उसको वहाँ रख दें और वहाँ से उसको ना हिलाएं। और जब पानी दें तो पानी को भी शावर ना करें, बल्कि पॉट में आराम से पानी को डालें, ताकि उससे जो है वो प्लांट जो है आपकी कटिंग वो हिले ना। अगर एक दफ़ा भी कटिंग हिलेगी तो उसके लिए दोबारा सर्वाइव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए पहले एहतियात तो ये करें। दूसरा ये कि आपने इनको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वाटर नहीं देना, पानी उतना ही देना है जितना उसको प्लांट को ज़रूरत है। अगर आप ज़्यादा एक्स्ट्रा वाटर दे देंगे तो उससे आपके प्लांट जो है वो ख़राब भी हो सकते हैं। इसलिए कोशिश करेंगे एक्स्ट्रा उसको वाटरिंग ना हो, सिर्फ इतना ही पानी हो जितनी उसको ज़रूरत हो। और कटिंग बहुत ज़्यादा लंबी ना लगाएं। कटिंग तकरीबन जो आम तौर पे हम लगाते हैं वो 4 से 6, 5
इतने इंच के अंदर अंदर आप कटिंग लगाएं। इससे ज़्यादा बड़ी कटिंग लगाएंगे तो वो ख़राब भी हो सकती है। और कोशिश करें कि लीव्स जो हैं वो लगे ही रहें, क्योंकि मैंने नर्सरीज़ में आमतौर पे देखा है वो कोई लीव्स वगैरह नहीं उतारते, वो सिंपल कटिंग काटी और मिट्टी में लगा दी, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी अच्छे सर्वाइव करती है। तो इसलिए कोशिश ये करें कि पत्ते भी ना उतारें और सिंपल भल मिट्टी में लगाएं। ठीक है, ये जो सॉइल का एक ख़र्चा हमने इजाफी किया हुआ है ये भी आप ना करें। सिंपल भल मिट्टी लें, उसमें कोई चीज़ आपने ऐड नहीं करनी और उसमें कटिंग को लगा दें। इंशाल्लाह वो जो कटिंग आप लगाएंगे अच्छे से सर्वाइव करेगी, अच्छे से ग्रो करेगी। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कटिंग लगाने के बारे में आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल गई होगी। हाँ, गुलाब की जो कटिंग है उसके बारे में मैंने सुना हुआ, मैंने आज तक उसको भी ट्राई नहीं किया, मैंने लगाया नहीं है वो कटिंग्स। मैंने सुना है आज तक कि उसकी कटिंग दिसंबर के मौसम में लगाई जाती है, और अगर आप ट्राई करना चाहें तो ज़रूर करें। एक दफ़ा ख़ुद अगर बंदा ट्राई कर ले तो बेहतर होता है, ज़रा समझने में बात भी अच्छे से समझ भी आ जाती है। तो आप ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं। हाँ, सिंगोनियम के बारे में अगर मेरे से आप कोई बात पूछें, कटिंग के बारे में पूछें, तो मैं आपको इस बारे में ज़रा तफसील से बता सकूँगा। तो सिंगोनियम जो है इसकी कटिंग आप अभी भी लगा सकते हैं, अच्छे से ग्रो करेगी, इजीली ग्रो होगी। और अभी बेहतर है कि आप अभी ही लगा लें, क्योंकि हर किसी के लिए हर मौसम में कटिंग्स को सर्वाइव करवाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए कोशिश करें कि आप कटिंग्स अभी ही लगा लें, तो इंशाल्लाह अच्छे से सर्वाइव करेंगी। और ये जो बारिश का पानी है ये कोशिश करें कि अपने प्लांट्स पे ज़रूर आने दें, इससे प्लांट्स को ख़ासा फ़ायदा होता है। हम ऊपर से कवर भी अक्सर कर देते हैं। अब मैं सोच रहा था मेरा ये जो हुड है मैं इसको ऊपर से कवर कर दूं, तो ये बस मुझे कल टाइम नहीं मिला, वरना मैंने इसको कवर कर देना था। मेरे कवर करने की मजबूरी ये है कि इसके नीचे काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स पड़े हुए हैं, और मेरे ज़्यादातर प्लांट्स जो हैं वो नीचे वाले कटिंग्स जो होती हैं वो ट्रे के अंदर लगी हुई होती हैं। जब बारिश ज़्यादा होती है तो ट्रे के अंदर पानी इकट्ठा हो जाता है, जिससे ओवर वाटरिंग इनको हो जाती है। इस वजह से सिर्फ मैं इसमें लगाना चाह रहा था, ऊपर इसके वो शीट लगाना चाह रहा था, कवर करना चाह रहा था कि पानी डायरेक्ट इनके ऊपर ना आए। तो अगर आपका भी ऐसी कोई जगह है कि डायरेक्ट पौधों पे पानी नहीं आता, तो आप कोई टब वगैरह ले लें, कोई बाल्टी वगैरह ले लें, और उसके अंदर जो है अपने प्लांट्स को अपने वो पानी जो बारिश हो वो इकट्ठा करें और वो पानी अपने पौधों के लिए दें। क्योंकि ये जो पानी है बारिश का, ये इंसानों के लिए भी, जानवरों के लिए भी, पौधों के लिए भी, हर चीज़ के लिए काफ़ी अच्छा समझा जाता है। इसलिए कोशिश करें कि ये पानी आपके पौधों को ज़रूर लगे। और कटिंग्स आपने अगर अपने प्लांट्स की अभी तक नहीं की हुई तो इनको जल्दी से प्रून कर दें। इंशाल्लाह जो अब नई ग्रोथ इनकी आएगी ये बहुत हरी भरी और अच्छी ग्रोथ होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल गई होगी। इन दिनों जो अगले दिन कुछ आने वाले हैं इनके बारे में, तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।